अवनी, सुलेखा, कविता, कोयल, प्रीति, तुम पांचों मेरी बहू हो, लेकिन मुझे हमेशा अपनी माँ की तरह ही समझना। भगवान ने मुझे 5-5 बेटे तो दे दिए, लेकिन एक बेटी नहीं दी। लेकिन अब देखो, भगवान की कृपा से मुझे 5 बेटियां मिल गई। जानती हूँ ये छोटा सा घर है, इसमें रहन सहन के लिए पर्याप्त सामान भी नहीं है। तुम्हें यहाँ अपनी जिंदगी गुजारनी है। गरीबी के चलते मैं कभी अपनी बहू के लिए कुछ अच्छा जोड़ी नहीं बना पाई, इसलिए मुझे माफ कर देना। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपने अपने आप को हमारी माँ कहा है और आप हमसे माफी मांग रही हैं। क्या हुआ? ये घर छोटा है या इसमें रहन सहन का पर्याप्त सामान नहीं है? घर की तो बहू ही 4 दीवारी को घर बनाती है। रजनी अपने 5 बेटों के साथ एक कमरे वाले छोटे से टूटे फूटे मकान में रहती थी। इस कमरे में एक चटाई, मिट्टी की रसोई और थोड़े बर्तनों के अलावा और कुछ भी नहीं था। क्या हुआ प्रीति, तुम कब से करवट पर करवट बदली जा रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, वो नई जगह है ना, शायद इसलिए। जानती हूँ बहू, तुम 5 अपने मायके में गद्दे पर सोती थी और यहाँ तुम 5 को इस मिट्टी की जमीन पर सोना पड़ रहा है। हे भगवान, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी जैसे तैसे करके गुजार ली, लेकिन मेरी 5 बहू की जिंदगी में ऐसा ना हो, वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे। रजनी की 5 बेटे दिहाड़ी मजदूर थे और आज के जमाने में दिहाड़ी मजदूर की कमाई अठन्नी चवन्नी के बराबर ही होती है। कम पैसों और गरीबी के चलते 5 बहू को अपने इस गरीब ससुराल में रहने में आए दिन कोई न कोई दिक्कत आती रहती थी। इतनी मुश्किल से तो इस बार चूल्हा जलाया था, लेकिन खिड़की दरवाजे से बार बार आ रही हवा के चलते चूल्हा बुझ रहा है। तो खिड़की दरवाजा बंद कर दो ना, फिर चूल्हा नहीं बुझेगा। अगर खिड़की और दरवाजे बंद कर दूंगी तो चूल्हे से निकलने वाला धुआं पूरे घर में हो जाएगा और सब खांस खांस के पागल हो जाएंगे। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। बिना गुसल खाने के कई दिनों तक बिना नहाए रहना पड़ता है। घर के अंदर तो नहा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ कोई नाली नहीं बनी है। नदियों पर जब देखो छिछोरे लड़के घूमते रहते हैं, तो हम नहाएं तो नहाएं कहाँ। जब से 5 बहुएं इस गरीब घर में आई थीं, उन्हें रहन सहन को लेकर काफी दिक्कत आने लगती है, लेकिन वो कोई भी दिक्कत अपनी सास के सामने बयान नहीं होने देती। लेकिन रजनी धीरे धीरे सब समझने लगी थी। ऐसे ही एक दिन आज फिर लाइट चली गई। ये सरकार लाइट देने का वादा तो करती है, तो देती क्यों नहीं है? 24 घंटे में से 20 घंटे तो लाइट गई हुई रहती है। अरे दिन में तो समझ आता है, लेकिन रात में बिना लाइट के कैसे गुजारा होगा? 5 बहू को बिना लाइट के गुजारा करने में भी काफी दिक्कत आती थी। इन लोगों के पास इतने पैसे तक नहीं थे कि ये लोग एक लैंप ला सकें। ऐसे ही काफी समय गुजरता है। हर रोज की तरह सुलेखा आंगन की झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसे आंगन के पास कुछ पुरानी टूटी फूटी आधी जली हुई मोमबत्तियां मिलती हैं। अरे ये मोमबत्तियां यहाँ कैसी आई? लगता है दिवाली के बाद लोगों ने ऐसे ही फेंक दिया। अगर मैं इन सबको पिघलाकर इनमें से एक मोमबत्ती बना लूं, तो रात में लाइट जाने के बाद ये हमारे बहुत काम आएंगी। सुलेखा उन सभी मोमबत्तियों को पिघलाकर उनमें एक नई मोमबत्ती बना लेती है और आज रात फिर से जब लाइट जाती है तो जुगाड़ से बनाई हुई मोमबत्ती को जलाकर सुलेखा अंधेरे से भरे घर में उजाला कर देती है। सुलेखा बहू, तेरा ये जुगाड़ तो बड़ा कमाल का निकला। वैसे अगर तुम्हें और मोमबत्ती बनानी हो तो मुझे बता देना। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़ेदान है, वहाँ काफी सारी मोमबत्तियां पड़ी हुई हैं। आप कुछ मोमबत्तियां लेकर ही आ जाइए, कम से कम घर में उजाला तो रहेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। 5 बहुएं जिस टूटे फूटे पुराने मकान में रहती थी, उस मकान का मकान मालिक समय पर किराया न मिलने की वजह से उन सबको घर से निकाल देता है और अब पूरा परिवार बेघर हो जाता है और इस तरह तिरपाल डालकर पेड़ के नीचे रहने लगता है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है हमें तिरपाल में रहते हुए। अब क्या इसी तिरपाल को हमें अपना घर बनाकर इसमें रहन सहन करना होगा? जैसे जैसे शाम होने को आती है वैसे वैसे अंधेरा हो जाता है और सुलेखा फिर से उन टूटी फूटी मोमबत्तियों को पिघलाकर रोशनी के लिए एक नई मोमबत्ती बनाती है, जिसे देख कोयल, इस मोमबत्तियों को पिघलाकर हम इनसे कुछ भी बना सकते हैं। काश ना इससे हम रहने के लिए घर भी बना पाए। क्या घर? कोयल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम क्या कह रही हो? भला मोमबत्ती का घर भी रहने के लायक हो सकता है? अरे जब मैं स्कूल में थी ना, तो हमने वहाँ पर कई तरह के घर बनाए थे स्कूल एक्टिविटी में, जैसे लकड़ी, पत्थर और तिल्ली के घर। वैसे ही हम मोमबत्ती का घर भी बना सकते हैं। मोमबत्ती को हम पिघलाकर किसी भी आकार में डाल सकते हैं, वैसे ही घर भी तो बन सकता है ना। वैसे सुलेखा,
कोयल कह तो ठीक रही है, हम कहीं से ईंट पत्थरों का इंतजाम कर और ढेर सारी मोमबत्तियों को पिघलाकर इन सब की मदद से ये घर बना सकते हैं। धीरे धीरे ठंड का मौसम भी शुरू होने वाला है। मोमबत्ती के घर में गर्माहट रहेगी तो ठंड में आराम से उस मोमबत्ती के घर में गुजारा कर सकते हैं। सभी घर वाले मोमबत्ती से घर बनाने के जुगाड़ को लेकर काफी सोचते हैं, लेकिन आखिर में सबके पास कोई और रास्ता नहीं निकलता, जिसके चलते अब पांचों बहुएं अपने पतियों के काम करने की जगह जाती हैं और कूड़ेदान और सड़कों से काफी सारी टूटी फूटी अलग अलग रंग की मोमबत्तियों को इकट्ठा करती हैं। मैंने जितनी सोची थी यहाँ पर उससे ज्यादा मोमबत्तियां हैं। अब तो हमें मोमबत्तियां की मदद से हम एक सुंदर सा घर बना सकेंगे। पांचों बहुएं मिलकर अपने पतियों के साथ ढेर सारी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी मोमबत्तियों को इकट्ठा करके घर ले आती हैं और चूल्हे पर एक बर्तन में डालकर उन्हें अच्छे से पिघला देती हैं। और अब ईंट की भट्टियों से टूटी फूटी ईंट और थोड़े बहुत रेत लाकर उसे पिघली हुई मोमबत्ती में डालकर उसे अपनी घर की नींव रखना शुरू करती हैं। तुम लोग अगर घर की दीवारें बना रही हो तो मैं खिड़की और दरवाजा बना लेती हूँ। अलग अलग काम करके ही हम जल्द से जल्द अपनी मोमबत्ती के घर को तैयार कर पाएंगे। हफ्ते भर की मेहनत और इंतजार आखिरकार खत्म होता है और पांचों जुगाड़ू बहू का मोमबत्ती का रंग बिरंगा सा सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने के साथ साथ काफी ज्यादा मजबूत भी होता है। ये घर तो काफी ज्यादा मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि ये आंधी तूफान में आसानी से टूट सकेगा। अब हमें घर का इंतजाम तो कर लिया है, अब इसमें हमें रहन सहन की चीजों का भी जुगाड़ करना होगा ताकि हम एक अच्छी गृहिणी कहलाए। कोयल बहू, तो इतनी सारी बांस की लकड़ियां क्यों लेकर आई है? माँ जी, इन बांस की लकड़ियों से हम सोने के लिए एक बेड बनाएंगे और बैठने के लिए टेबल कुर्सियां भी। मेरे पिता एक कारपेंटर थे तो मुझे लकड़ी से काफी सारी चीज बनानी आती है। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। प्रीति और कोयल मिलकर लकड़ियों की मदद से एक बेड और घर में इस्तेमाल की जाने वाली कुर्सी टेबल तैयार कर देती हैं। कुर्सी टेबल तो ठीक है, लेकिन इस बांस की लकड़ी के बेड पर हम लोग सोएंगे कैसे? ये तो हमें बहुत चुभेगा। इसके लिए तो हमें एक बिस्तर तैयार करना होगा। अवनी सुलेखा के साथ मिलकर कपड़ों की फैक्ट्री में जाती है और वहां से छोटे छोटे कतरनों को इकट्ठा करके उससे एक मुलायम दरी बिस्तर और घर की दहलीज के लिए एक कारपेट तैयार कर देती है। और जो कुछ कतरनें बचती हैं उनसे पांचों जुगाड़ू बहुएं खिड़की और दरवाजे के लिए रंग बिरंगे पर्दे भी तैयार कर देती हैं। कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये घर। तुम्हारे आने से पहले ये घर कितना सूना सूना रहता था, लेकिन अब देखो कितना भरा भरा रहता है। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हमें और छोटे छोटे जुगाड़ करने हैं। पांचों जुगाड़ू बहुओं ने घर में रहन सहन का इंतजाम तो कर दिया था, लेकिन नहाने के लिए उन सभी को हर रोज नदियों पर ही जाना पड़ता था। इसलिए अब पांचों बहुएं बची हुई लकड़ियों की मदद से गुसलखाना भी तैयार कर देती हैं। मोमबत्ती का घर होने की वजह से मैंने चूल्हा बाहर बनाया था, लेकिन बाहर की हवा की वजह से ये चूल्हा बार बार बुझ रहा है। ऐसे तो हम बाहर खाना कैसे बनाएंगे? चूल्हे की परेशानियों को देख अब पांचों बहुओं को भी समझ नहीं आता कि वो कैसे चूल्हे की आग को बुझने से रोकें कि तभी अचानक प्रीति को एक जुगाड़ सूझता है और वो कबाड़ी की दुकान से कुछ टीन के टुकड़े लाकर चूल्हे के अगल बगल रख देती है, जिससे आग नहीं बुझती। देख मेरा जुगाड़, अब हम आराम से इसमें खाना बना सकते हैं और ये बुझेगा भी नहीं। पांचों बहुओं ने अपने जुगाड़ से कई परेशानियों का हल निकाल लिया था, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी उनके घर की रोशनी। मोमबत्ती के घर में वो लोग आग जला नहीं सकते थे और ना ही अब उनके पास कोई और रोशनी के लिए जुगाड़ था। हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा जिससे हम लोग अपने इस मोमबत्ती के घर के अंदर उजाले के लिए मोमबत्ती भी जला सके और गर्मी से घर पिघले भी ना। हमें तो बस मोमबत्ती की रोशनी चाहिए ना, तो क्या हम किसी कांच के बर्तन में मोमबत्ती जलाकर रख दें, जिससे घर के अंदर रोशनी भी बनी रहेगी और घर भी पिघलेगा नहीं। अब पांचों बहुएं कूड़ेदार और कबाड़ियों की दुकान पर जाकर छोटे छोटे कांच की बोतल को इकट्ठा करती हैं और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर घर के अंदर अलग अलग कोने में धागे की मदद से बांधकर टांग देती हैं, जिससे अब पूरे मोमबत्ती के घर के अंदर अच्छे से उजाला होता है और साथ ही साथ मोमबत्ती का घर भी गर्मी से नहीं पिघलता। हम सब तो बस एक चार दीवारी के अंदर रहते थे, लेकिन तुम पांचों ने इस चार दीवारी को घर बनाया और रहन सहन का जुगाड़ किया। सही मायने में तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अब पांचों बहुएं भी धीरे धीरे अपनी पतियों की तरह बाहर जाकर थोड़े बहुत काम करने लगती हैं और वो भी घर चलाने के लिए पैसे कमाती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उनकी माली हालत ठीक होने लगती है। वह दोस्तों, आपको भी कोई ऐसे जुगाड़ पता है तो हमें कमेंट करके उस जुगाड़ के बारे में हमें जरूर बताइएगा।